चलिए रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। आते हैं मंथली चार्ट पर। आज था 31 जुलाई। जुलाई मंथ की एंडिंग हुई है। थर्सडे का दिन एक्सपायरी था आज। और निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,768 68 की। तो ऑलमोस्ट अभी फिर डे हो गया 50 SMA के नीचे। आते हैं मंथली चार्ट पर। तो मंथली कैंडल निफ्टी ने जून मंथ को निगेट करते हुए बनाई है जुलाई मंथ की। 5 SMA के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस मंथली पर प्रिजर्व होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट मंथ के लिए अगर मैं ट्रेड प्लान की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ थोड़ा नीचे आएगा, तो 24,570 580 या 24,600 के अराउंड से एक अच्छा बाइंग जोन निकल के आ रहा है ऑन मंथली चार्ट। वीकली की मैं अगर बात करूँ तो हमने बेरिश ट्रेंड में और डोजी बनाया है। 5 SMA के नीचे ही लास्ट 3 वीक्स की क्लोजिंग है। और करंट वीक की अगर बात करें क्लोजिंग की, तो ये वीकली डोजी बना है एंड प्रीवियस वीक के नीचे ही क्लोजिंग है। सो यहाँ से भी अगर डाउन साइड की बात करूँ तो 24,450 तक एक डाउन साइड निकल के आ रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। करंट वीक से अगर ऊपर जाता है कैंडल, तो 25,000 के अराउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली बेसिस पर इन लेवल्स के अराउंड ही क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाहर ज़्यादा क्लोजिंग जा नहीं सकती है। सो अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो 25,000 अपसाइड कैप्ड है और डाउन साइड पे 24,500 के अराउंड, 24,450 के अराउंड डाउन साइड कैप्ड दिख रही है। आते हैं डेली कैंडल पर, तो हमें आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली। उसके बाद एक अपसाइड आया जो कि प्रीवियस डे के हाई के भी ऊपर गया था, बट क्लोजिंग बेसिस पर हमने 5 SMA के नीचे ही क्लोजिंग दी है। और पिवोट पॉइंट जो है उसके अराउंड या उसके थोड़ा नीचे क्लोजिंग हमें दिख रही है। तो ये सिचुएशन नेगेटिव ही है। 5 SMA के कल थोड़ा ऊपर क्लोजिंग और आज 5 SMA के नीचे क्लोजिंग, इसका मतलब हम डाउन साइड ही जाना चाह रहे हैं। बात करें अपसाइड की, तो यस 25,060 का लेवल अपसाइड में कैप्ड है डेली बेसिस पे। अगर यहाँ पे जाता है निफ्टी तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा। डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी के लिए अभी डाउन साइड सीधा 24,000 दिख के आ रही है। अगर नीचे आता है तो 24,000 के लेवल तक निफ्टी आएगा। अगर हम 100 SMA भी ऐड कर दें तो 24,500 के लेवल्स आ सकते हैं। बट येस, वहाँ 24,500 एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन रहेगा। मुझे लगता है वहाँ से फिर एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड पे दिख सकती है, एक बाउंस आएगा वहाँ से। आते हैं अर्ली चार्ट पर, तो क्लियरली आज हमें 50 SMA के रिजेक्शंस देखने मिल रहे हैं। आज के दिन भी हमें 50 SMA का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिला है। सो निफ्टी गैप डाउन खुला, फिर उसने जर्नी कमेंस की 50 SMA की तरफ। 20 SMA यहाँ पे ब्रीच हुआ, 50 SMA को टच किया, 50 SMA से रिजेक्शन दिया है आवरली बेसिस पे। सो निफ्टी के लिए अभी 24,900 ये लेवल बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो अपसाइड फिर बाय के लिए निफ्टी की पोजीशंस बनाई जा सकती है ऑन एनी डिप, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है उसके बाद रिटेस्ट के लिए निफ्टी फिर से नीचे आएगा, तब हम बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अभी ये जो लेवल है 24,900 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन दिख रहा है मुझे लगता है यहाँ से भी निफ्टी नीचे गिरना चाहेगा। और अगर नीचे गिरता है तो 24,680 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी साइडवेज जोन में भी जा सकता है, या फिर अगर 24,680 का लेवल आवरली बेसिस पे टूटता है तो और डाउन साइड पॉसिबल है 24,520 के लिए। और अगर उसके नीचे भी जाता है तो 24,000 का लेवल सीधा टारगेट निकल के आ रहा है आवरली कैंडल्स पर। तो 24,520 ये एक फाइनल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके नीचे निफ्टी
मुझे लगता है यहाँ से ही बाउंस आना चाहिए 24,520 के अराउंड। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो हार्डली कुछ सपोर्ट दिख के आ रहा है, सीधा 24,000 का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर मंथली चार्ट की बात करें तो बेरिश कैंडल बनी है जून मंथ के अपोजिट, बट जो सपोर्ट है 55,400 का वो थोड़ा सा टच होने से रह गया। सो पॉसिबिलिटी है कि जो 55,400 एक बार टच हो और उसके बाद बैंक निफ्टी बाउंस करे। बट करंटली जो क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग, वो अभी भी 5 के ऊपर है। सो मंथली पर अभी भी ट्रेंड हम बुलिश ट्रेंड में है। वीकली की अगर बात करें तो करंट वीक 5 के नीचे क्लोज हुआ है। प्रीवियस 3 वीक से हमें 5 के नीचे क्लोजिंग मिली है और करंट जो वीक का क्लोजिंग है वो क्लियर फॉलोअप की तरह दिख रहा है डाउन साइड। सो करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन होता है तो 52,500 के लेवल से हमें दिखाई दे सकता है। करंटली अगर करंट वीक और नेक्स्ट वीक की बात करें तो 55,500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ से बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। एक बाउंस आएगा बट वो भी ऊपर जाने के बाद 5 से सेल ऑफ हो जाएगा। सो थोड़ा 55,500 से एक बाउंस और फिर जो सेल ऑफ होगा उसमें पोजिशनल सेल पोजीशंस बनाई जा सकती है। मुझे लगता है अभी वीकली पर 20 SM में टच होगा। जब तक टच नहीं होगा तब तक प्राइस में भी साइडवेज हो सकता है या फिर एक फॉल दे सकता है। बट अगर फॉल होता है तो ये एक वीक का ही फॉल होगा, उसके बाद रिवर्सल या बाउंस आ सकता है। बट अगर साइडवेज की बात करें तो 2-3 वीक्स शायद ये साइडवेज जा सकता है। तो मे बी प्रोबेबल अगस्त मंथ जो है वो साइडवेज टू निगेटिव मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ से 10 to 15 डेज दिखाई दे रहा है। मिनिमम 2 वीक्स तो निफ्टी को लगेंगे 20 SM टच करने के लिए और उसके अराउंड क्लोजिंग देने के लिए। जब तक अभी 20 SM की क्लोजिंग नहीं आती मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बाउंस आएगा सस्टेनेबल। तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए अगर डाउन साइड आती है तो 55,500 पे कैप्ड दिख रही है, उसके नीचे भी जा सकता है बट दैट इज़ अ रिस्की सिचुएशन टू कैरी, क्योंकि 55,500 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। वहाँ से एक बाउंस प्ले किया जा सकता है या फिर सीधा 56,500 से सेलिंग ट्राई की जा सकती है। आते हैं डेली कैंडल्स पर तो यस 50 SM में बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टच होगा, ये जोन 55,600 का ये फाइनली टच हो गया है। बट हालांकि क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे मिली है और क्लोजिंग उसके ऊपर मिली है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी नीचे आना चाहिए एक बार और क्लोजिंग ये जोन के अराउंड देनी चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट करंट डेज बिहेवियर, तो 50 SM में टच हुआ और वहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है और 5 SM के नीचे क्लोजिंग है। सो क्लोजिंग भी बेरिश मिली है हमें, 5 SM के नीचे ही हमें क्लोज़ किया गया है। सो बेसिकली अपसाइड का जो भी बायस है वो फ़िलहाल के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 SM के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है। 5 SM के नीचे ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है और लगातार अभी 5वां दिन है। सो मुझे लगता है मंडे के दिन भी एक साइडवेज मूव टू नेगेटिव यही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आते हैं ओवरली कैंडल पर। तो जैसे ही हमने 200 SM में तोड़ा उसके बाद अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बात करें ये आज के बाउंस की तो 20 SM में टूटा है बट ऊपर की साइड टूटा था, बट 50 SM का टच मिला नहीं है और 20 SM में डाउन साइड टूट गया। तो अगर ये आज का जो लो बना है वो प्रिजर्व करके निफ्टी अगर 50 SM में ब्रीच करता है तो शायद एक 200 SM के टच के लिए भी बैंक निफ्टी जा सकता है। बट अगर 50 SM में ऊपर आता है और 50 SM से रिजेक्शन दिखाता है तो मुझे लगता है कि फिर सेलिंग करके चलना चाहिए, फिर अच्छा खासा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिसेंटली इसने 200 SM में ब्रीच किया है एंड गोल्डन क्रॉसओवर, इन्वर्स गोल्डन क्रॉसओवर बोल सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो सेल ऑन राइज ही है निफ्टी। जैसे ही 50 SM का टच मिलेगा मुझे लगता है वो लेवल से सेलिंग ट्राई करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में मुझे अपसाइड नहीं दिखाई दे रही है, तो
कंसिडर करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी अपनी जाने वाला है तो निफ्टी में भी साइडवेज टू नेगेटिव मूव्स ही देखने मिलेंगे। इस मिड कैप सिलेक्ट की अगर बात करें तो हमें फिर से और एक दिन 13,000 के नीचे क्लोजिंग मिले 12,870 की, तो येस अनदर डे बिलो 50 SMA। नाउ दिस इज़ गेटिंग बेरिश। तो यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है 50 SMA की तरफ, मुझे लगता है वो सेल ही करके चलना चाहिए, क्योंकि 20 SMA भी अभी डाउन स्लोपिंग हुआ है और कुछ ही दिनों में वो 50 SMA को भी क्रॉस करेगा। तब मुझे लगता है एक करेक्शन अपसाइड, जो डाउनफॉल स्टार्ट है उसका करेक्शन मतलब अपसाइड होगा, वो फिर 20 SMA से रिजेक्शन लेना चाहिए। तो करंट लेवल से बाउंसेस की भी उम्मीद है, बट जैसे कि हमें क्लोजिंग दिख रही है हम पिवोट के नीचे क्लोज हो चुके हैं। सो जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से बाउंस लेके निफ्टी के पास एक चांस था कि 50 SMA क्रॉस करके क्लोज हो जाए, वो उसने गवा दिया है। 5 SMA के नीचे ही क्लोजिंग दिख रही है मिड कैप सिलेक्ट की। सो ट्रेंड तो क्लियरली बेरिश है और अगर अपसाइड आती है तो 5 SMA उसे कैप कर देगा मंडे के दिन। ट्रेड प्लान सॉरी तो ट्रेड प्लान मेरा अपसाइड मूव के बाद सेलिंग का ही होगा। एक सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है इंट्राडे बेसिस पर, पोजीशंस कैरी करनी है तो पुट साइड की करके जा सकते हैं। बाइंग साइड में मेरा स्विंग कैरी करके जाने का कोई इरादा नहीं है। सो कंक्लूड करने के लिए मुझे लगता है निफ्टी का अगर चार्ट समझ ले हम, तो इतना ही मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा ट्रेंड अभी थोड़े टाइम के लिए बेरिश, साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। साइडवेज की बात करें तो 25,000 के लेवल तक जाएगा, वहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा। तो 25,000 के लेवल से बहुत अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। अगर अपसाइड आती भी है, मुझे लगता है फिर जिस तरीके से 20 SMA 50 SMA के नीचे आ रहा है, अपसाइड आती भी है तो फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी। जब तक फिर 20 SMA फिर से अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है और उस पर बाउंस लेके निफ्टी फिर राइज़ नहीं करता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। सो अपसाइड की अगर बात करें तो कोई भी स्विंग ट्रेड या कैरी स्विंग करके जाने की ज़रूरत नहीं है अपसाइड के लिए। अगर हम ऊपर जाते हैं तो सेल ऑन राइज की पोजीशंस अगर हम कैरी करते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक रिजेक्शन फेस करेगा। डाउन साइड वैसे देखा जाए तो ये गोल्डन क्रॉसओवर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 50 SMA रिगेन होगा उसके बाद रैली स्टार्ट होगी, बट येस 20 SMA की वजह से ये फिर से ये जोन में साइडवेज जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमें रैली कैच करने की, क्योंकि जैसे ही 50 SMA रिगेन होगा इमीडिएट रैली नहीं होगी, थोड़ा सा बाउंस आएगा, फिर रिटेस्ट के लिए वो नीचे आएगा, तब हम एंट्री कर सकते हैं। सो करंट लेवल से एक राइज आ सकता है, बट मुझे लगता है 5 SMA के ऊपर जाने के बाद 5 SMA के फिर से नीचे आता है डेली कैंडल पर, तो हम सेल की पोजीशंस निफ्टी में ले सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अगर हम डेली पर 5 SMA के ऊपर है, मुझे लगता है हमें नहीं सेल अटेम्प्ट करना चाहिए, बट जैसे ही हम 5 SMA के नीचे आते हैं हम सेल अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। सो ये मेरा ट्रेड प्लान रहेगा मंडे के दिन के लिए। नेक्स्ट इज़ द फ्रेश मंथ August 2025. Let's see. Thank you all.